की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेरा नाम मनीषा कृपलानी है। मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सबको अपनी कहानी बताऊंगी, जैसे मैं बाबा तक कैसे पहुंची। इससे पहले सब बाबा प्रेमियों को जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। साहब, अभी ऐसा है कि मैं तो पहले सिर्फ साईं बाबा को मानती थी और मैं बचपन से मेरे डैडी ने मुझे साईं की भक्ति में इतना कर दिया था कि मुझे और कुछ भी, किसी और को नहीं मानती थी सिवाय साईं बाबा के। मेरे बाबा के मेरी जिंदगी में आने से बहुत साल पहले से मैं सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को मानती थी और मुझे बहुत सारे बाबा के मिरेकल्स इतने जिंदगी भर मैंने महसूस किए हैं और मैं बड़ी खुश थी अपनी जिंदगी में। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छे से कट रही थी और बाबा साईं की वजह से ही मुझे मेरे हस्बैंड भी शिरडी में ही मिले थे पहली बार और मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर मुझे हमेशा मन में एक कमी लगती थी कि शायद मुझे गॉड रियलाइजेशन कैसे मिलेगा। जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ में कोई तकलीफ नहीं और मुझे इतना पता था कि गॉड रियलाइजेशन के लिए जरूर लाइफ में कुछ सफरिंग्स आती हैं और मतलब कुछ लाइफ का ऐसा पीरियड होता है कि आदमी थोड़ा टेस्टिंग पीरियड होता है। पर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई पीरियड नहीं आ रहा था और मैं साईं की भक्ति में बड़ी खुश थी। साईं को मैं बहुत अच्छे से मानती थी, पर हमेशा उससे एक चीज मांगी मैंने कि साईं मुझे कोई ऐसी टेस्टिंग दे जिससे मैं गॉड रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सकूं। और जिस वक्त मैं ये साईं से मांगती थी तब मुझे ये पता नहीं था कि टेस्टिंग क्या होती है। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल जैसे बोला जाए, जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ, पर मेरी लाइफ पूरी हिल गई। अचानक ही ये हुआ मेरी जिंदगी में और उस वक्त मैं बहुत डर गई कि ये क्या हुआ मेरे लाइफ में, ऐसे कैसे अचानक ही इतनी तकलीफ कैसे आ गई। उस वक्त मैं ये भूल गई कि मैंने ही ये साईं से मांगा था हमेशा कि मुझे बाबा एक बार जिंदगी का वो टेस्टिंग पीरियड दिखा दे कि मेरी जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हमेशा कैसे ऐसे ही जी के निकल जाऊंगी कि बस यहाँ आई हूँ घूम फिर के एंजॉय करके और चली जाऊं। और मेरे को हमेशा से मन में था कि एक बार बाबा मुझे ऐसा पीरियड दिखाना लाइफ में कि मैं टेस्टिंग में अपने देखना चाहती हूँ कि मैं खरी उतर सकती हूँ कि नहीं। पर जब वो समय आया तब मैं हिल गई कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ उलट पुलट हो गया। और मैं बहुत रोई साईं के पास। मेरे घर में साईं बाबा का बड़ा मंदिर है, मैं बाबा के वहाँ बैठ के बहुत रोई कि बाबा ये क्या हो गया, क्योंकि वो ऐसी चीज हो गई कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तकलीफ बाबा सडनली मेरी जिंदगी में दे देगा। फिर मैंने अपने साईं को बोला कि बाबा मैं अभी 8 दिन का आपको समय देती हूँ, ये 8 दिन के अंदर आपको मेरे इस तकलीफ से मुझे निवारण चाहिए, क्योंकि मैं और इस तकलीफ को नहीं सह पाऊंगी। और वो 8 दिन का ही समय था जब मुझे लगता है साईं ने ये सोचा होगा कि साईं तो ऐसे हैं कि किसी को तकलीफ दे नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ये ऐसे, मुझे लगता है कि ऐसे बाबा ने साईं ने ऐसा किया कि अभी लगता है कि इस भक्तानी को मुझे मेहर बाबा के हवाले करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने में तो मेहर बाबा एक्सपर्ट हैं और हम सबको बाबा बड़ी अच्छे से सफरिंग दे के अपनी तरफ खींचते हैं, गॉड रियलाइजेशन की तरफ मेहर बाबा अच्छे से खींचते हैं। तो वो 8 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि पहला दिन था जब मैंने साईं बाबा को मैंने चैलेंज किया कि आपको मुझे 8 दिन में ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। पहला दिन हुआ, मेरी बेटी को कुछ किताब खरीदने थे, उन्होंने मुझे कहा कि मम्मी मुझे बुक्स लेने हैं,
प्लीज मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ किताब लेने गई और वो बुक स्टॉल के वाले के पास पैसे छुट्टे नहीं थे। मेरा अमाउंट कुछ 700 कुछ था, 730। उस इंसान के पास मुझे छुट्टे देने के पैसे नहीं थे और मुझे कहता है मैडम मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हो तो एक किताब है मेरे पास, आप वो ले लीजिए और आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो मैं तो वैसे ही मन से परेशान थी। मैंने उस आदमी को बोला देखो जो करना है, छुट्टा देना है दे, नहीं देना है ये मुझे वो किताब दे दे। तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैडम आपको ये किताब इतना अच्छा लगेगा कि आप इसका सेकंड एडिशन लेने आप फिर से आओगी मेरे पास। और वो किताब था साउंड ऑफ साइलेंस, नैन आंटी का, नैन उमरीगर का किताब था। उससे पहले मुझे मेहर बाबा के बारे में कुछ नहीं पता था। उस आदमी ने मुझे वो किताब थमा दिया हाथ में और वैसे ही मन बड़ा दुखी था, परेशानियां थी। तो मैंने वो किताब घर पहुंचते ही किताब खोला, पढ़ा और मैंने वो किताब 2 दिन के अंदर खत्म किया। और किताब फिर मैं तीसरे दिन उसके पास फिर गई कि अब सेकेंड एडिशन दो आप मुझे। वो सेकेंड एडिशन भी मैंने 2 दिन में खत्म किया। मैंने दिन रात, मैं 3 रातें सोई नहीं। वो किताब में मैं ऐसी खो गई कि मेरी दुनिया ही पलट गई। क्योंकि उस किताब में मुझे मेहर बाबा का जिक्र था और मेरे को बाबा के बारे में मुझे पता चला। 4 दिन के अंदर मैंने मेहर बाबा की इतनी कहानियां, इतना सब कुछ उस किताब से मेरे को पता चल गया बाबा के बारे में कि मैंने चौथे दिन ही नैन आंटी को कांटेक्ट कर दिया, नैन उमरीगर को। उनका ईमेल आईडी उस किताब के पीछे लिखा था और उसके पास मैं उसने मुझे कहा तुम आ जाओ मेरे से मिलने। 5वें दिन सुबह में मैं गाड़ी लेके पूना के लिए निकल गई बॉम्बे से। मैं नैन आंटी के पास गई, मैंने उनसे रोके अपनी तकलीफ बताई और उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे हेल्प कर सकती हो कि मुझे अपने जो मेरे पेरेंट्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, मेरे डैडी की डेथ को उस वक्त 20 साल हुए थे और मुझे मेरे डैडी से बहुत 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 प्रेम था। मैं हर पल उनको याद करती थी। और जैसे मैंने नैन आंटी को बोला कि आप मुझे ऑटो राइटिंग में मदद करेंगे, मुझे कनेक्ट होना है मेरी मॉम के साथ, क्योंकि मेरी मॉम की डेथ को तभी 1 साल ही हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेरी मॉम से कनेक्ट कीजिए, मैं उनके साथ ऑटो राइटिंग करना चाहती हूँ। पर उनको आंसर यही मिला कि मेरी मॉम शायद रेडी नहीं है, वो ऑटो राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है और वो मुझे ब्लेसिंग दे दी हैं कि बस तुम बाबा को पकड़ के रखो। पर मैं बड़ी निराश हो गई। मैंने नैन आंटी को कहा नहीं आंटी मुझे कैसे भी करके ऑटो राइटिंग करनी है। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर योर डैड, आप अपने डैडी के लिए परमिशन मांगो। और मैं तो बहुत ही मन में अपने डैडी को याद कर के 20 साल से मैं उनको इतना याद करती थी और अचानक ही नैन आंटी ने कह दिया कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर योर डैड। तो उन्होंने फिर परमिशन लेके और 6ठे दिन मुझे उनका मैसेज आया कि कल नेक्स्ट डे आप सुबह में जो उनका फॉर्मेलिटीज है वो जैसे कनेक्ट करती हैं, उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया और 7वें दिन सुबह में मैं को उन्होंने ऑटो राइटिंग पे मैं कनेक्ट हो गई मेरे डैड के साथ। अब ये तो हो गया कि मेरे 7 दिन का, मैं साईं को बोला था वो 7वें दिन मेरी जिंदगी में मेहर बाबा और मेरे डैडी जिनको मैं बहुत बहुत मिस करती थी, दोनों मुझे 7वें दिन मुझे मिल गए। और 7वें दिन और नैन आंटी ने मुझे कहा था कि बेटा जैसे बचपन में तुम छोटी थी, तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें लिखना सिखाया होगा, वैसे ही अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अब पेन पकड़नी है और तुम्हें तुम्हारे डैडी को लिखना सिखाना पड़ेगा, उनकी सोल को तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे शब्द बनते हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उनका हाथ पकड़ना है। और ऐसे मेरी जर्नी मेहर बाबा की तरफ शुरू हो गई। जब मेरे डैडी ने लिखना शुरू कर दिया, 15 दिन तो साइंस बन रही थी और दिन के बाद पहला शब्द उन्होंने लिखा था डोंट वरी बी हैप्पी। उससे पहले मुझे डोंट वरी बी हैप्पी पता ही नहीं था कि वो क्या है, किसके शब्द हैं। जब भी वो डोंट वरी बी हैप्पी लिखना शुरू कर दिए तो मैं सोचती थी कि क्यों लिख रहे हैं डोंट वरी बी हैप्पी, और उन्होंने मुझसे मेहर बाबा के लिए लिखा, मेहर बाबा इज गॉड, मेहर बाबा इज गॉड। तो तब तक मैं पहली बार मेहर बाबा के
एक किसी फंक्शन में बाबा का बर्थडे आ गया और मैं बॉम्बे सेंटर में जो प्ले होता है बॉम्बे टाउन में, मैंने पहली बार मैंने कुछ बाबा लवर्स से मिलने के लिए मैं वहां पहुंची कि देखूं कि मेहर बाबा क्या हैं। मुझे तब तक तो सिर्फ मेरे डैडी लिख रहे थे मेहर बाबा इज गॉड, डोंट वरी बी हैप्पी। तो मैं पहुंच गई प्ले पे और वहां पे मेरे 2 सीट आगे एक लेडी बैठी थी और उनके पास वो बैग था जिसपे डोंट वरी बी हैप्पी लिखा था। तो उससे पहले तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे डैडी की बातें, उनकी बातें हैं और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बाबा के शब्द हैं। फिर जैसे प्ले खत्म हुआ मैं उस लेडी के पास भागी पूछने के लिए कि ये क्या लिखा हुआ है आपकी बैग के ऊपर। ये तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो मेहर बाबा हमेशा सबसे कहते थे डोंट वरी बी हैप्पी। और मैं बस उस वक्त समझ गई कि मेरे डैडी मुझसे कह रहे हैं कि बाबा जो बाबा के बारे में बता रहे हैं वो सब सच है। और तब मैंने सोचा कि जब मेरे डैडी मुझसे कह रहे हैं कि मेहर बाबा ही गॉड हैं, तो अब मैंने भी ये ठान लिया कि अब मैं बाबा की तरफ अपने को बाबा की तरफ ले जाऊंगी। और मैं समाधि पे भी गई, उसके बाद मैंने समाधि पे गई और मैंने बाबा के यहाँ दर्शन किए और उसके बाद धीरे धीरे मैं बाबा की तरफ आ गई। और मेरे डैडी हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा मेरा एक ही मिशन है कि तुझे मैं बाबा के साथ जोड़ना। जिस दिन तुम बाबा अपना टोटल सरेंडर कर दोगी उस दिन मैं पीछे हट जाऊंगा और तुम्हारी अपनी उंगली छुड़ा दूंगा तुम्हारे से और बाबा का दामन तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। और उस दिन मुझे लगा था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मेरे डैडी की उंगली कभी नहीं छोड़ूंगी। और भले ही मैं मेहर बाबा को कितना भी मान लूं पर मैं मेरे डैडी की उंगली कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। पर वो सही थे और मैं गलत निकली, क्योंकि उन्होंने ऐसा खेल हो गया कि मेरी उंगली कब मेरे डैडी के हाथ से छूट गई और कब मैंने मेहर बाबा का दामन पकड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे हो गया। धीरे धीरे मैं बाबा में बिल्कुल टोटल सरेंडर हो गई और मैंने जिन जिन को बाबा के बारे में बताया वो सारे लोग बाबा से जुड़ते गए। जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी किसी को जरिया बन सकती हूँ, कि किसी को बाबा की तक पहुंचाने का जरिया मैं बन सकती हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लोग मेरे पास आते थे ऑटो राइटिंग के लिए, मेरे से डैडी के सवाल पूछने के लिए, और मैं उनको बाबा पकड़ा देती थी। और सारे लोग, ये बाबा की ब्लेसिंग है, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि तुम सिर्फ लोगों के कान में मेरा नाम डाल दो, बाकी का मैं देखूंगा, और वो ही हुआ। मैं तो सरेंडर हो गई, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार और मेरे दोस्त, जिनको भी मैंने बाबा के बारे में थोड़ा, मेरा काम था सिर्फ बाबा के बारे में उनके मन में बात डालना, आगे बाबा की मर्जी, और बाबा अपना खेल खुद ही करते गए। और बहुत सारे लोग, एक बार तो मैं 30-40 लोगों को बस भर के समाधि के दर्शन करा आई और सारे लोग टोटल बाबा को सरेंडर हो गए। और ऐसे मैंने बस 9 साल हो गए हैं मुझे बाबा के पास पहुंचकर। और कोई मुझसे पूछता है कि तुम कितने साल की हो, क्या उम्र है, तो मैं कहती हूँ मैं अभी सिर्फ 9 साल की हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी बाबा से पहले तो कुछ थी ही नहीं। आज मैं सिर्फ 9 साल की हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में बाबा 9 साल पहले ही आए थे। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ, जो मैंने अपना एक बुक भी लिख रही हूँ, दे ऑल आर वन। उस किताब में मैं यही बताना चाहती हूँ कि साईं हो चाहे वो मेहर बाबा हो, सब एक हैं। और हम, जो मेरे डैडी जो चले गए इस दुनिया से, वो भी उनके साथ मिल गए हैं। तो पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ मेरे डैडी ही हैं, ये साईं हैं, पर अब रियलाइज हो गया कि ये सब एक ही हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर वन। वो कोई भी अलग है ही नहीं, सब के सब एक हैं। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय।